नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जिस बीमारी के मुताल्लिक़ मैंने आपसे बात करनी है वो गुर्दे और मसाने के अंदर पथरी जब बन जाती है तो बहुत परेशानी होती है। इसका दर्द इतना ही ख़तरनाक होता है कि इंसान परेशान होता है, और अगर रात को किसी वक्त भी ये तकलीफ़ हो जाए तो इंसान के जिस्म के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये पथरी बनती क्यों है और इसकी वजह क्या है? ये गलीज़ मादा तह बतह जब जम जाता है तो ये पथरी बन जाती है, और इस पथरी का इलाज और इसकी एहतियात, ये सारी चीज़ें अभी आपसे मैं वज़ाहत से बयान करूँगा। पथरी जब गुर्दे के अंदर या मसाने के अंदर टूट के रुक जाती है तो बाज़ दफ़ा मसाने का ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। चने से कम हो या चने के बराबर हो तो वो मसाने से अक्सर ही ख़ारिज हो जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि ये पानी बन के निकल जाए, गुर्दे की रेत भी इसी तरह ख़ारिज हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। तो गुर्दे बहुत इंसान के जिस्म के कीमती अज्ज़ा में से एक अज्ज़ा है। अगर पथरी इसमें बड़ी हो जाए तो फिर पेशाब का भी मसला होता है। अगर वो पथरी वहाँ से टूटे मसाने में आ जाए तो मसाने का भी बड़ा मसला होता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, इसके असबाब गलीज़ खून तह बतह जब जमता है तो ये पथरी बन जाती है। कभी गुर्दों में कभी मसाने के अंदर ये पथरी टूट के रुक जाती है। ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान बस जब इसका दर्द शुरू होता है फिर अल्लाह ही याद होता है, कुछ समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। तो इसके लिए बेहतरीन और आला तरतीब से आपको घरेलू टोटका मैं जो अभी आपके सामने पेश करूँगा, ये आप इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले कुश्ता संग यहूद किसी हकीम साहब से या किसी कंपनी का आप ले सकते हैं, और साथ संग सरमाही, ये हम मज़न दोनों को मिक्स करके एक माशा सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह और एक माशा शाम को असर के बाद। तरतीब यह है कि आपके पास 2 अदद लीमू हों, 1 चम्मच शहद का हो, 3 से 2 चम्मच जैतून के तेल के हों, और अमरूद के पत्ते आपके पास 10 अदद हों। उसको 1 पाव पानी में उबालें। जब आपका पानी 1 कप रह जाए फिर उसको छान कर उस पानी में ये शहद और लीमू और जैतून डाल के इसी से कुश्ता संग यहूद और कुश्ता संग सरमाही सुबह और शाम असर के बाद इस्तेमाल करें। जब ये सुबह शाम आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर आपके गुर्दे साफ़ हो जाएंगे, मसाना साफ़ हो जाएगा, रेत मुकम्मल ख़ारिज हो जाएगी, पथरी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगर किसी दोस्त को जो शानदार बनाने की में मसला है, परेशानी है, तो वो ख़ाली गर्म पानी लेकर उसमें लीमू और शहद और जैतून का तेल डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिनों में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप रिपोर्ट कराएंगे, इंशाअल्लाह आपकी पथरी मुकम्मल ख़ारिज होगी। ये मेरे तजर्बे में ये है कि कम से कम 26 mm तक जो पथरी है वो इसी फार्मूले से 15 से 20 दिन में रेत बनकर ख़ारिज हो जाती है। तो गुर्दे बहुत ताकतवर जब पथरी नहीं होगी फिर बनेंगे, उससे पहले नहीं बनते। जिसके गुर्दे ख़त्म हो जाएं
سمجھیں کہ اس کا جسم ختم ہونے والا ہے۔ گردے انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور مثانہ بھی انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیتون کا تیل استعمال رکھیں سردیوں میں، تاکہ آپ کے گردوں میں خشکی ہو ہی نہ۔ جب خشکی نہیں ہوگی تو یہ رطوبات غلیظہ آپ کے جسم میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔